प्रेज द लॉर्ड। मैं जॉनसन मसीह एक बार से फिर नई वीडियो को आपके बीच में लेकर आया हूँ। और आज की हमारी वीडियो जो है वो सारे संडे की जो पूरी सर्विस होती है, आज पूरी सर्विस आपके बीच में लेकर आया हूँ। शुरू से लेके एंड तक प्रचार, टेस्टमनी, बाइबल वर्स, बच्चों की और वर्शिप, स्तुति, आराधना, सब कुछ आज आपके बीच में ये लेकर आया हूँ। आप शुरू से लेके एंड तक इसमें बने रहिए। तो बहुत ही ब्लेसफुल आज आपके भी जीवन में वीडियो, और प्रभु आपको आशीष दे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की, प्रचार की, वचन की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। वो अनंत काल की ज्योति है, वो ऐसी ज्योति है जिसे अंधियारा दबा ना सका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महासर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी आज के समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु आप जगत की ज्योति है मेरे खुदा। प्रभु आप वो ज्योति है प्रभु जिसे संसार, प्रभु जिसे कोई भी मनुष्य प्रभु रोक ना सका प्रभु इस जगत में आने से मेरे खुदा। और प्रभु जब आप इस संसार में 31 अध्याय उसका 19 वचन निकाल लिया आप लोगों ने। आह तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, आह तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणगतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करना की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदल देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियों बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन पढ़े और सुने जाने पर। आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। चाहे तुम निराशाएं हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो, कुछ भी हो, प्रभु हमारे मुख से आपकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, हमारे विचारों से बढ़कर कार्य करने की जिंदगी
उसने बीमारियों को तोड़ दिया, चंगाइयों को
हाथ मिलाएं और जय मसीह की बोलिए। बोलिए प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह के वायदे जो उसने आपसे किए हैं वो बिना पूरे हुए कभी भी टलेंगे नहीं। हालेलुया। हमें शक नहीं करना है, हमें संदेह नहीं करना है कि क्या पता होगा या नहीं होगा। क्या हमने प्रार्थना की है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हमारे घर के हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपको ये पक्का निश्चय अपने मन में, दृढ़ निश्चय, विश्वास का मतलब यही है। विश्वास इसी को बोलते हैं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो अभी तक आपने पूरे होते हुए देखा नहीं है, उन विषयों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास कर लेना कि अब जो है परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को क्या कर लिया, सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास करते हैं। वो कोई मनुष्य नहीं है जो वायदों को तोड़ दे या अपने लोगों को छोड़ दे। वो परमेश्वर है जिसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया और वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्याग करूंगा। हमारे जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी, परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, आपका जीवन बदल सकता है। चलते हैं, घोड़े कोड़ी जो है वो शुद्ध हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, बड़े बड़े काम, आश्चर्य काम हो जाते हैं। वो यीशु मसीह है, उसी का नाम है। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 23 वचन। कोई भी जोर से पढ़ेगा। Psalm chapter 37 verse 23। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 37 और उसके 23 वचन। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। हाँ, मनुष्य की जो गति है वो किसकी ओर से दृढ़ होती है? मतलब उसका जो चलना है, उसकी जो गति है वो परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। किसकी ओर से मजबूत होती है वो? परमेश्वर की ओर से। किस परमेश्वर की ओर से? कौन से परमेश्वर की ओर से? क्या नाम है उस परमेश्वर का? हालेलुया। आगे। और उसकी चलन से वह प्रसन्न रहता है। हाँ, उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। उसके चलन से, जिसकी गति वो परमेश्वर दृढ़ करता है, उसके चलन से, उसके चाल चलन से, उसके नेचर से, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसके कैरेक्टर से वो प्रसन्न रहता है। और क्या है जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? और ऐसी कौन सी बात है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बोले, आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास में बनेंगे नहीं, तब तक वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। और ये बात वहां पर पूरी होते हुए हम देखते हैं, हालेलुया, कि वो विश्वास से क्या होता है। इसलिए हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे, बेशक हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए। ये विश्वास, और ये विश्वास देखकर परमेश्वर क्या हो गया, और क्या हुआ फिर? जिस आग की भट्टी उन 3 जनों को डाला गया, वहां पर चौथा पुरुष आ गया, चौथा व्यक्ति आ गया। वो कौन था? हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर उस जगह पर, उस आग में उतर आया, और आग की इतनी हिम्मत नहीं थी, जिस आग को बनाया जिसने, उसको जला दिया। हालेलुया। उस आग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने सृष्टिकर्ता को वो नुकसान पहुंचाए, या उस सृष्टिकर्ता को मारने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाए।
जब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, याद रखें वो है आपकी परिस्थितियों को जो बदल सकता है, वो है जो आपके हालातों को बदल देता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आगे बढ़े। चाहे वह गिरे तो भी बड़ा ना रह जाएगा। हाँ, वो व्यक्ति चाहे गिरे तो भी बड़ा ना रह जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं, बोलिए यीशु मसीह आपको दृढ़ करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पढ़ें स्लाइड। चाहे वो गिर भी जाए तब भी तो भी बड़ा ना रह जाएगा। तो भी बड़ा नहीं रहेगा। क्या करेगा परमेश्वर? उसको उठाकर खड़ा कर। पश्चाताप के साथ फिर से उसके पास आते हैं, वो हमें उठाकर खड़ा कर। हालेलुया। वो हमें फिर से अपनी बाहों में लेकर हमें फिर से वही प्रेम करता है जैसा प्रेम वो करता था। इसलिए बाइबल में लिखा है, दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसका प्रेम कभी भी बदलता नहीं। हम बदल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, वो फिर भी ऐसे खड़ा रहता है। उसकी बाहें फिर भी ऐसे रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब अपने हृदय को बदले, पश्चाताप करे, मेरे पास आए, कब वो मुझे कहे पिता फिर से मेरे जीवन में आ जाए, यीशु मसीह फिर से मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। वो चाहता है आपके शब्दों को सुनना, वो चाहता है आपके हृदय की आवाज को सुनकर, वो जानता है आपके हृदय में क्या है, वो जानता है आपके शब्दों को। बाइबल में लिखा वो दूर ही से हमारे विचारों को जानता है, लेकिन वो आपके मुंह से आपके शब्दों को सुनना चाहता है। आपके हृदय की वाणी जो चिल्ला रहे, दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जानता था कि यीशु यहाँ पर है। हालेलुया। जब आपके जीवन में यीशु होगा, आप जानते होंगे कि वो यीशु मसीह यहाँ पर है, हमारे पास है, तब आप उसको पुकारेंगे और कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर। हालेलुया। क्या हम बिना देखे किसी को कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। जब तक हम नहीं देखेंगे या नहीं इस बात को जानते कि वो यहाँ पर है, तब तक हम नहीं कह सकते। वो अंधा था, लेकिन उसको ये पता था कि यीशु नासरी यहाँ पर आया है। हालेलुया। आज हो सकता है शैतान ने आपके कई क्षेत्रों को अंधा बना दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कई चीजें आप अंधेरे में जी रहे हैं, लेकिन अंधेरे के बावजूद भी अगर आपको ये पता है कि वो यहाँ पर है, आप सुन सकते हैं उसकी उपस्थिति को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अंधेरा कब उजाले में बदलेगा पता नहीं लगेगा, वो कब आपकी परिस्थितियों को बदल देगा आप नहीं उस बात को जान पाएंगे। हालेलुया। जब आप बदल जाएंगे, उस अंधेरे से बाहर आ जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ प्रभु तूने मेरे जीवन को बदला। फिर हम उसको कहेंगे हाँ प्रभु तूने मुझे इस गड्ढे में से निकाला है, तूने मुझे इस बीमारी से छुड़ाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा, इसलिए वो गिरेगा नहीं, इसलिए वो दृढ़ होगा। इसलिए जब वो अपनी गति में होगा तब वो दृढ़ होगा, मजबूत होगा, इसलिए वो गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके हाथ को थामे रहेगा। जब उसने हमारे हाथों को थामा हुआ है, आप डरे मत, आप घबराए मत, आपको विश्वास होना है मेरे हाथों को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को उसने थाम रखा है और वो मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप गिर भी जाएंगे तो भी वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आगे बढ़े। मैं लड़कपन से लेकर दाऊद एक बात बोल रहे, गवाही दे रहा है मसीह लोगों के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने जो उसके परिवार के सदस्य बन चुके हैं, उनके लिए परमेश्वर का सेवक दाऊद क्या कहता है? मैं लड़कपन से, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया। अब वो बुढ़ापे में है, वो कहता है मैं बचपन से लेकर अब बुढ़ापे तक, जब मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, मैं एक बात देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर धर्मी को त्याग दे।
जो धर्मी है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, वो उसको त्यागता नहीं है। एग्जाम्पल अय्यूब के विषय जीवन को हम देखते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसको त्यागा? नहीं। समय ऐसा था कि वो परमेश्वर को त्याग सकता था, कि जिस परमेश्वर की मैंने आराधना की है, आज उस परमेश्वर ने मेरे और दृष्टि तक नहीं की, मुझे मेरे दुखों से निकाला नहीं अभी तक। कितना समय हो चुका है, मेरा परिवार नष्ट हो चुका है, मेरे बिजनेस खत्म हो चुका है, मेरे नौकर चाकर सब खत्म हो गए, मेरे बेटे बेटियां सब खत्म हो गए। क्या वो परमेश्वर कहां सो रहा है? लेकिन उसने एक ही बात बोली, जिस परमेश्वर ने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। वो जानता था, वो धर्मी पुरुष था, इसलिए बाइबल में हमने पढ़े कि वो धर्मी को छोड़ता नहीं, उसके हाथों को थाम कर रखता है। वो जानता था आज मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और उसका विश्वास शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह था। परमेश्वर नहीं भी बचाएगा तो भी हम राजा की बात नहीं मानेंगे, तो भी हम परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएंगे, उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। आज हम कितना परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना 15:5, मैं दाख लगा हूँ, मैं दाख लगा हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियां हो। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं दाख लगा हूँ और तुम क्या हो? डालियां। मैं दाख लगा हूँ और तुम डालियां हो। आगे, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है ना। हम बाहर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ है और उसके साथ डालियां जुड़ी हुई हैं। अगर उस पेड़ से एक डाली को काट कर या तोड़कर अलग कर दिया जाए तो वो क्या हरी भरी रहेगी? वो सूख जाएगी। क्या उसमें फल आएगा? क्या उसमें फूल आएगा? नहीं, ना उसमें फल आएगा, ना उसमें फूल आएगा, और ना वो हरी भरी रहेगी। वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। सूखना जो है वो आशीष को नहीं दिखाता है। सूखना श्राप को दिखाता है। सूखना जो है ये दिखाता है, सूखना वो सूख जाता है, अलग हो चुका है, सूख गया। परमेश्वर से अलग हो जाना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस दाखलता के बारे में जो बोला, वो दाखलता अपने आप को बोला कि मैं दाखलता, मैं वो अंगूरों की बेल हूं और तुम क्या हो? डालियां। आगे, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है। यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा तो वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फल फलेगा। हालेलुया। आपका जीवन आशीष में जीवन होगा। आप दूसरों के लिए आशीष बन जाओगे। आप वो फल लेकर आओगे। और 2-3 दिन से लगातार बारिश है, लेकिन आप लोग आए, बहुत सारे लोग भीग भी गए, लेकिन वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने बारिश को नहीं देखा। उन्होंने ये चीज को देखा, उस कमिटमेंट को जो उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करते समय की थी कि प्रभु मैं दुख में, सुख में, निराशा में, परेशानी में, गरीबी में, लाचारी में मैं आपकी ओर देखूं, और उसको पूरा किया। हालेलुया। जिसने आना है उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ओले पड़ रहे, चाहे बर्फ पड़ रही, चाहे तूफान हो, चाहे आंधियां हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई नहीं रोक सकता। वो आएगा जिसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, जिसने उसके मूल्य को समझ लिया, उसके लहू के मूल्य को, उसके बलिदान के मूल्य को जिसने समझ लिया, वो आएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके साथ वो रिश्ता जो कभी ना टूटे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह आपके साथ वो रिश्ता जो कभी कमजोर ना हो, और कई बार कमजोर होगा। कैसे? यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले थे, उनमें से बहुत से चेले कमजोर पड़ गए, लेकिन कमजोर पड़े लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। हालेलुया। पतरस दोबारा गया जाल लेकर, फिर से उन्हीं जालों को पकड़ लिया। हम भी बहुत बार परमेश्वर को छोड़कर अपने जाल पकड़ लेते हैं। हम भी यीशु मसीह को छोड़कर अपना कारोबार
कारोबार करना परमेश्वर मना नहीं कर रहा, लेकिन हम पुरानी चीजों में, जाल का मतलब है हम फिर से उन पुरानी चीजों में चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस दिन आप नए बन जाते हैं, पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब आप अंगीकार करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, उस दिन से आप उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं। और यही परमेश्वर की योजना है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन अनंत जीवन, वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो आपके परिवार को, आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और वो प्रेम करता है जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। वो उतना प्रेम करता है आपसे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उतना प्रेम आपसे कभी नहीं कर पाएगा, ना कर सकता। ऐसा प्रेम यीशु मसीह। और दाऊद बड़े खुश होकर इस 37 भजन को लिखता है कि मैंने कभी भी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कभी उनको टुकड़े मांगते हुए नहीं देखे, कभी उनको भीख मांगते हुए नहीं देखे, कभी उनको जो है मैंने दुनिया के और लोगों की तरह गंदगी में नहीं देखे, जो धर्मी बन चुके, जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर चल रहे, जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया है, उनको कभी भी मैंने ऐसे हालांकि घर की परिस्थितियों को बदल देगा, लेकिन आपको चलते रहना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सब कुछ आ जाता है, तो सब कुछ देने वाले को हम भूल जाते हैं। जिसने हमें सब कुछ दे दिया, वो आ गया हमारे पास, तो हमने उनको तो रख लिया जो उसने दिया, लेकिन जिसने दिया उसको छोड़ दिया। जबकि उसको हमें रखना है जिसने दिया। वो चीजें तो आएंगी जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आज मुझे प्रभु ने एक अच्छा फोन दिया है, तो ये फोन जो है ये एक वस्तु है, और ये कभी भी खराब हो सकती है, टूट भी सकता है। ये अनंतकालीन नहीं है, ये स्थिर नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता, हालेलुया, और जब यीशु मसीह आपके पास होगा, यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, तब आपको किसी चीज से प्यार नहीं रहेगा, आपको उसी से प्यार। वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपको देगा सब कुछ, लेकिन आपको जिसने आपको सब कुछ दिया है, उस देने वाले। आमीन, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। मैं चाहता हूँ सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर को, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें रचा है, उसको धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महिमा अपने जीवित वचन के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देंगे खुदावंद यीशु के नाम से। यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभु के प्रभु की, हालेलुया, हालेलुया। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर की आशीष है। आइए अपने आप को प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए प्रभु जो आपकी उपस्थिति में है, कि जब तो आशीष है, एक कलीसिया वचन प्रार्थना सिर्फ गिनती में बढ़ती जाए, एक जन को आशीषित करते हैं, आपकी महिमा के लिए और अपने घर में जाते हैं, आप में बने रहेंगे। पूरे हफ्ते में लोगों को सिखाना आगे प्रभु हमारे परिवारों में आपकी इच्छा की योजना करी। अब जैसे मसीह के नाम से मांगता पिता, इस प्रार्थना को सुनते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया।
आशीषित वचन ग्रहण करें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, और जितने दूसरे लोग इस पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं उन सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहेगी। आमीन।